याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से ये मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बास तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबल सीक के आसपास बतलाया है और बाज का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमन शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और दीवार जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरा कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान करीम में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सीधे जुल्करनैन यानी दीवार जुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीनो कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सिराहियत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरा कहफ में बाहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सिद्ध यानी दीवार तामीर कर दे। चुनाचा फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही साथ लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकिम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वह इसको पेवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सीधे जुल्करनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया, और ये दीवार अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़े रहे दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, और वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है जो यमन में है। ये ठीक है, दीवार मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिरज और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है।
अगरचे सिदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। और इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़ुहूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयात इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सबके सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदगी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्लो शाना ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे, जो इन लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रिवायत में सिराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तर्क, जिनमें से चंगेज भी था, या रूसी और चीनी कौमें, यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका, या मगरबी कौमें इनका मुसद्दिक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा व तसल्लत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारत गरी और शरो फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से सबके सब आन वाहद में लुकमाए अजल बन जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।